ये तीन शख्स वही लोग हैं जो हमारे समाज में गंदगी फैला रहे हैं। कॉमेडी के नाम पर तुच्छ सी पब्लिसिटी के लिए ये लोग हमारे देश की संस्कृति, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं। इस वीडियो में इन तीनों के बारे में जो गंदगी समाज में फैला रहे हैं विस्तार से जानेंगे। ये जो शख्स है ये रणवीर अलाहाबादिया है। ये जो बाहर से इतना मासूम दिख रहा है, वास्तव में ये अंदर से उतना ही तुच्छ, काला और गंदगी फैलाने वाला इंसान है। इसने जो ईमानदारी, शालीनता का चोला ओढ़कर लोगों को अपनी ओर मीठी मीठी बातों से रिझा लिया है, इसकी काली सच्चाई अंदर से आ रही है। वास्तव में ये बहुत काला राक्षस है। इसने इंडियाज गॉट टैलेंट के शो में कहा कि तुम कभी अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देखे हो, अगर देखे हो तो कभी शामिल हुए हो। और इसने ये भी कहा एक शख्स को कि मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, तुम मेरा प्राइवेट पार्ट के बारे में बोल रहा है। ये कपड़ी इंसान की यही सच्चाई है। और इसके जो अगल बगल बैठे तो इसमें तालियां बजा रहे थे और बोले थे कि मैं यूपीआई पेमेंट कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ये इंसान यही सब परोसता है, गंदगी समाज में फैला रहा है। एक बार इसकी मां ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार, अच्छे सरोकार और अच्छी परवरिश दी है। मैं इनकी मां से पूछना चाहता हूं कि यही है आपके लड़के के संस्कार जो दूसरों को, माँ बाप को संभोग करते हुए देखना चाहता है और बोलता है कि तुम खुद उस संभोग में शामिल हो। यही संस्कार है आपके जो 2 करोड़ देता है दूसरों को अपने प्राइवेट पार्ट के बारे में। माता जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये भारत देश है, यहाँ माता पिता को भगवान के समान माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते हैं। आदमी जो है ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इसके पॉडकास्ट में बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद, हीरो, हीरोइन, सिंगर आदि लोग आते हैं। बहुत नेम फेम है इसका, करोड़ों रुपए ये ब्रांड से छापता है था। मोदी जी ने भी इसको अवार्ड से सम्मानित किया था। आज मोदी जी भी ये सब देख के सोच रहे होंगे कि मैंने किस आदमी के साथ फोटो खिंचवा लिया जो देश की संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली इतिहास को ताक में लगा दिया है और माँ बाप के मान सम्मान को अपनी तुच्छ सी पब्लिसिटी और गंदी। ये जो महिला को देख रही हैं इनका नाम अपूर्वा मखीजा है। ये मोहतरमा पूरी नारी जात का मान सम्मान खोद कर पी गई है। ये एक महिला होकर, खुद महिला होकर बोल रही हैं कि कभी तुमने अपनी माँ का प्राइवेट पार्ट देखा है, कभी तुमने अपनी माँ के अलावा किसी दूसरे का प्राइवेट पार्ट देखा है। ये महिला होकर ऐसी बात करते हुए इनको शर्म नहीं आती है। ऐसी गंदगी समाज में फैलाई जा रही है। इनके माँ बाप कभी ऐसे बात नहीं बोलते हैं कि बेटी तुम क्या समाज में फैला रही हो। ये शर्म नहीं आती है तुमको इस देश में रहते हुए, ऐसे समाज में फैलाते हुए एक महिला होकर ऐसी बात कर रही हो तुम। यही संस्कार है तुम्हारे। ये जो इंसान है इसका नाम समय रैना है। इसी के शो में ये सब गंदगी फैलाई जाती है। और इसके पिताजी हैं जो पत्रकार हैं, जो काफ़ी नामाजादी पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। पता नहीं इन्होंने कितने को पत्रकारिता जगत में ऊपर तक पहुंचाया, बस अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए। इसने अपने शो में बोला था कि मैं लाइव शो में चाहता हूं कि कोई पोर्न शूट करे। अबे तू यही सब अपने शो में देखना चाहता है, ये सब पोर्न शूट कराना चाहता है अपने शो में। इसके शो में बिना गाली की कुछ बात ही नहीं होती है। ये आदमी बड़े बड़े शो में जाता है, जैसे अनअकैडमी की प्रतिष्ठा, जोमेटो के शो, और उससे करोड़ों रुपए छापता है और समाज में ये सब गंदी गालियां फैलाता है। तो कहता हूं कि सरकार को इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ये गलती से कभी भारत देश का अपमानित बात ना कर सके। हमारी माताओं, बहनों एवं फैमिली के बारे में ये सब सोच रखने वाले घटिया इंसानों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि ऐसे चैनलों को तुरंत बंद करने चाहिए। ये सब हमारे भारत देश में नहीं चलेगा और सरकार को इस पर एक कानून लाना चाहिए कि जो भी भारत देश के संस्कृति और सभ्यता के बारे में ऐसी बात करेगा उसे सख्त से सजा मिलेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई भारत देश का ऐसी अपमानजनक और शर्मिंदगी जैसी बात ना किया कर सके।